Hello everyone. My name is Akhilesh and welcome to my channel शर्मा जी के रोबोट। तो आज हम बना के देखेंगे कि कैसे हम इंट्रूडर अलार्म सिस्टम बनाते हैं। इंट्रूडर अलार्म सिस्टम एक तरीके से एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम होता है जिसमें हम घरों में या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ पे हम इसको लगा के रखते हैं जिससे कोई भी अनवांटेड या अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो पाए। तो जैसे ही कोई पर्सन अनऑथराइज्ड एंट्री करने की कोशिश करता है तो विद द हेल्प ऑफ सेंसर वो डिटेक्ट करके हमें एज अ एलईडी या एज अ अलार्म विद द हेल्प ऑफ बजर वो हमें डिटेक्ट करके बता देता है। तो आज हम विद द हेल्प ऑफ टिंकर कैट ये पूरा जो सर्किट है उसको हम डिजाइन करके देखेंगे, वो कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे और आगे और भी हम प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे। तो इसके लिए हमें टिंकर कैट के बारे में समझना होगा कि टिंकर कैट क्या होता है। टिंकर कैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोई वर्चुअल सर्किट डिजाइन करते हैं with the help of all microcontrollers, sensors and other इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो आइए देखते हैं कि इंट्रूडर अलार्म सिस्टम हम टिंकर कैट की हेल्प से कैसे बनाते हैं। अब हम टिंकर कैट की हेल्प से सर्किट को डिजाइन करके देखेंगे कि कैसे इंट्रूडर अलार्म सिस्टम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो बजर और अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ब्रेडबोर्ड, आर्डिनो यूनो, and take a buzzer, piezo buzzer, one ultrasonic sensor. Just wait, not this one. Take this ultrasonic distance sensor. Okay, and we'll take one resistor also. So all the components we have taken already. So now we are going to just make this circuit. We have to connect this buzzer like this. If you want to connect here, so you have to rotate this. You can change the size of the circuit according to your choice or your comfortable, जैसा भी आपको सही लगे आप इसको चेंज कर सकते हैं इसका साइज। और क्योंकि वायरिंग हमें करनी होती तो हमें सारी चीजें पता लगनी चाहिए। सो पहले हम रजिस्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे बजर के, एंड वी हैव टू सप्लाई द ग्राउंड मीन्स नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव सप्लाई हियर। इसे हम ब्लैक कलर से ले लेंगे, जैसा कि हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। एंड आई एम टेकिंग पॉजिटिव सप्लाई, चेंज द कलर एज रेड। तो मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई दे दिया, इसे मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। आई एम टेकिंग ब्लैक कलर वायर। नाउ आई वांट टू connect this positive with any digital pin, so I am going to connect with pin number 8. So I've connected this like that, and I'm taking any different color like orange or something. It's your choice. You have to connect with any digital pin with any color wire. There is no problem. So हमने आउटपुट जिस पिन से हमें लेना है वो मैंने बजर को कनेक्ट कर दिया। अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करेंगे। इसमें हमें 4 टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, वीसीसी, एको एंड ग्राउंड। सो ग्राउंड को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, मतलब निगेटिव पावर सप्लाई से। तो मैंने ग्राउंड को नेगेटिव पावर सप्लाई दे दिया, एंड आई एम टेकिंग एज अ ब्लैक कलर। And VCC we have to supply positive power supply, so I'm taking as the red color, and trig and echo.
So Trek and Eco we have taken with connect with the digital pin. So I'm going to connect Eco pin with pin number 6. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिजिटल पिन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ट्रिगो को या इको को। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। आई एम टेकिंग एज अ ग्रीन कलर। हम मैंने ट्रिगो पिन ले लिया, ट्रिग पिन, और ट्रिग पिन को मैं कनेक्ट करूंगा पिन नंबर 7 से। तो ये हमने कनेक्शन पूरा कर लिया। इस कनेक्शन को हमें चेक करने के लिए पहले इसकी कोडिंग करनी होगी। सर्किट बनने के बाद अब हम कोड देखेंगे कि कैसे हमने इसको कोड किया है और कैसे इसको हम यूज करेंगे। सो पहले मैंने बजर को पिन नंबर 8 पे कनेक्ट कर दिया, इको को पिन नंबर 6 और ट्रिक को पिन नंबर 7 पे मैंने कनेक्ट कर दिया। सो ये आपकी चॉइस है, आप किस पिन नंबर पे, किस डिजिटल पिन पे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। So now we have to set up pin mode, buzzer as output, trick pin as output, eco pin as input. Because eco pin, from eco pin the ultrasound wave going through on strike on any wall or something, some object, and triggered get the output. So in the loop we have to take in the trick pin low, then we have to take some microsecond delay, like trick pin then high, then low, then eco pin high. Then we have to take the value, the formula. Okay, so with the help of that formula, we can find the distance. According to that distance, we can the alarm system will like make sounds. Okay, so less than, we have taken the condition. If the distance is less than or equal to 15, then buzzer will be high. Okay, like less than is equal to 20, less than equal to 30 was already also high. Okay, so these things we have to done with the condition. Now we are going to check the program and this circuit. So you have to click on start simulation. Then you have to click on ultrasonic sensor. You can, you have to go nearby ultrasonic sensor. Then getting some sound. So this is it. With the help of this circuit, you can make the various another circuit and create some good projects. Thank you so much. Stay tuned for the next session.